नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 इसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं लगातार आपको बताता हूँ, तो प्लीज इन सभी क्वेश्चन को फॉलो कीजिएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा गया है कौन सा एक जीवाणु रोगजनक के कारण होता है, बैक्टीरियल पैथोजन, ठीक है। तो इसका इसमें से हो जाएगा ना ये टाइफॉइड, ऑप्शन डी, ठीक है। अब जैसे अन्य ऑप्शन हैं एड्स, है ना, तो ये हमारा क्या होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। डेंगू फीवर हमारा जो है ये फ्लेवी वायरस, और कोविड-19 अभी रिसेंट में हुआ था जैसे, तो ये SARS-CoV-2 है ना, कोरोना वायरस जिसको आप कहते हैं, इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 1927 के महाड सत्याग्रह का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। मार्च 1927 ध्यान रखेंगे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये महाड महाराष्ट्र में है। और पर्पस ये था, बेसिकली ये भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। पर्पस ये था कि जो उस समय अनटचेबल्स थे तो उनके खिलाफ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, है ना, तो उनको पब्लिक जो यूटिलिटीज थी उसके लिए अलाउ करने के लिए ये एक काइंड ऑफ सत्याग्रह आयोजित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट। इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा। वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र से गर्म समुद्री लहरें, यहाँ पे लहरें होना चाहिए बेसिकली, आती हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है पेरू, ठीक। तो उधर क्या होता है कि जो ये इवेंट की बात हो रही, सी वेव्स, हॉट सी वेव्स, है ना, तो ये बेसिकली परिघटना है एल नीनो की। इसके बारे में डिटेल में भी आपको पता होना चाहिए, इसको थोड़ा पढ़िएगा। अब हमारे पास दो लिस्टिंग है, झील और किस राज्य में वो स्थित है, ठीक है, उसको मैच करना है। तो वेम्बनाड है, देखिए डी ऑप्शन से अगर हम देखें तो केरला में। खजियार जो है ऑप्शन बी में जो लिखी है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश। कलिवेली तमिलनाडु। तो इस हिसाब से अगर हम मैच करेंगे तो 4312 ये कोड है हमारा। अब दो सूची हमारे पास फिर से है, कुछ हमारे संस्थान है किस शहर में वो स्थित हैं, ठीक है। तो जो है जैसे एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ऑप्शन डी में जो लिखी है, तो ये हमारी स्थित है भुवनेश्वर में, है ना। फिर जो है ये ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये दिल्ली में है, ठीक है। फिर जो है खनिज अन्वेषण निगम नागपुर, और ये जो है हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस टीम ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, ठीक है। तो ये जो है सितंबर माह में आयोजन हुआ था, उत्तर प्रदेश की टीम को हरा करके पंजाब की टीम जीती है, ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपने पहले ग्लोबल सेंटर का शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखेंगे मेलबर्न कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहीं की यूनिवर्सिटी है। तो इन्होंने अपना एक जो है ग्लोबल सेंटर एज जैसे होता है ना, यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस होती हैं, तो उसको स्टैब्लिश किया न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 19 से 21 सितंबर 2024 के मध्य FSSAI जो हमारा एक संस्थान है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट आयोजित हुआ था, ठीक है, न्यू दिल्ली में। इसके द्वारा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, इनके द्वारा, ठीक। तो ऑप्शन सी। 3 कथन हमारे पास है, कौन सा सही है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए, सही गलत क्या पूछ रहे हैं। आगरा के किला और ताजमहल 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। फतेहपुर सीकरी 1986 जो आगरा में ही है, इसको शामिल किया गया। कुंभ मेला जो है इंटेंजिबल साइट के रूप में, है ना, 2017 में शामिल किया गया। तो तीनों कथन यहाँ पे ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ कि जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करता है ना, तो इंडिया में जो है अभी देखेंगे एज ऑफ नाउ तो कुल हमारी 43 हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कौन सा कथन सही है, ये देख लेते हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये बात तो ठीक है ना। मोटे तौर पे देखेंगे तो बात हमें कई सारे एविडेंसेस जो इंडस वैली के हैं या और भी, उससे इस चीज़ की कंफर्मेशन होती है। सेकंड है कि अब उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में देखिए बात हो रही है ना, तो प्राचीनतम प्राप्त कृषि खाद्यान्न जौ और धान है, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में जो ओल्डेस्ट एविडेंस माने जाते हैं वो राइस का कल्टीवेशन है, ठीक है सिर्फ। तो दूसरा गलत है, सिर्फ पहला सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मिट्टी के बर्तन है ना, जो प्राप्त हुए तो उस पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये रेड वेयर है ना, ऑप्शन फर्स्ट रेड कलर। देखिए 2 धर्म बहुत पॉपुलर हुए इंडिया में, बौद्ध और जैन, ठीक है। इनके बारे में अलग से पढ़ना है। तो अब यहाँ पे कुछ कथन है इसके बारे में, कौन सा कहा गया है कि बौद्ध धर्म की कौन सी विशेषता इसे जैन धर्म से भिन्न करती है। ऑप्शन हम अगर चारों देखें तो पहला कथन है कि रिजेक्शन ऑफ बोथ एक्सट्रीम प्लीजर्स एंड सेल्फ मॉडिफिकेशन, है ना। तो बुद्धिज्म जो था उसने दोनों चीज़ों को काफ़ी मतलब प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं रिजेक्ट किया है ना। तो बट जैनिज्म में इसका प्रॉपर कह लीजिए हमें रिजेक्शन नहीं मिलता है। तो ये चीज़ जो है दोनों को एक दूसरे से भिन्न करती है। बाकी चीज़ें दोनों में देखेंगे तो कॉमन है, ठीक है। ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। प्रतिवर्ष साइन लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 23 सितंबर। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, इनकी रिपोर्ट्स आती हैं बीच बीच में काफ़ी, जो क्राइम से संबंधित है ना। तो इसका निदेशक इसको नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश काडर के एक ऑफिसर हैं आलोक रंजन, इनको बनाया गया था सितंबर 2024 में। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? इंपॉर्टेंट है ये, इन्होंने भारत का भी हाल ही में दौरा भी किया था। तो अनुराग कुमारा दिसानायके, ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने हंगरी एक के अंदर जगह है बुडापेस्ट, यहाँ पे 45th ये फाइड चेस ओलंपियाड आयोजित हुआ था, है ना, सितंबर 2024 में। तो उसमें कौन सा पदक जीता है? तो इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि दोनों टीमों ने, पुरुष और महिलाओं ने, गोल्ड जीता है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने इसको शुरू किया है, ऑप्शन सी। बेसिकली इसमें क्या है कि जो है करीब 15,000 से ज़्यादा यंग जो कुछ ऐसे 17 से 24-25 साल की एज के लोग हैं, उनको एक तरीके से रिक्रूट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन, है ना, प्रोजेक्ट जो कुछ इस तरह के हैं। तो इससे एक अच्छा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बढ़ेगा, ऑप्शन सी। हमारे आपके आसपास नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, है ना, काफ़ी रैपिड हो रहा है। भारत सरकार या राज्य सरकारें जो हैं इसके तमाम तरीके के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, या अन्य जो प्राइवेट लोग हैं, लेकिन इसके कई सारे हार्म्स हैं, है ना। तो उसमें अगर हम देखें तो इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के बैलेंस्ड डेवलपमेंट या समाज के बैलेंस डेवलपमेंट लोगों के, उसके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। अर्बनाइजेशन होता है तो कई सारी चीज़ों का नुकसान देखना पड़ता है। कई सारे, जैसे सपोज गरीब लोगों के घर हैं वो तोड़ दिए गए, है ना। तो बैलेंस डेवलपमेंट एक तरीके से नहीं हो पा रहा है ना। एनवायरनमेंट के लिए आप जानते हैं नुकसानदायक है ही। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन भी नहीं हो पाती। तो सारे ही तो कारण हैं, है ना, मतलब इसके लिए हानिकारक है ये। भारत का 700 मेगावाट क्षमता का तीसरा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिसके जल्द ही वाणिज्यिक स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन शुरू होने की संभावना है? तो ज़्यादातर हमारे जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, है ना, ये सब विदेशों के, अलग अलग देशों की सहायता से स्थापित किए गए हैं। परंतु जो है इंडिजिनसली जो डेवलप्ड है ये ना, हमारा बात बेसिकली यहाँ पे हो रही रावत भाटा की, जो राजस्थान में है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से एक थे महावीर स्वामी, उनकी बात हो रही है। तो देखिए उनका जन्म वैशाली में हुआ, ये बात ठीक है। सिद्धार्थ जो है किंग थे, है ना, इनके पिता। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम एक था 540 BC में, ठीक है। बचपन का नाम इनके वर्धमान था, है ना, प्रिंस वर्धमान कह सकते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम हमने बता दिया आपको। 24वें तीर्थंकर थे, ये बात भी ठीक है ना। और जो है
और भी चीज़ें हैं, जैसे मतलब सारे फैक्ट आपको पढ़ने इनके बारे में, ठीक है। जैसे पूछते हैं कि इनकी आखिरी जो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है ना, पावापुरी था एक स्थान, तो ये सारे फैक्ट हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें सही तो सारे ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा जो है सही है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अभी वर्तमान में देखेंगे तो कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। एलिफेंटा केव्स वगैरह आप जो देखते हैं, अभिलेख की भाषा है ना प्राकृत है, ये बिल्कुल ठीक बात है। उदयगिरी पहाड़ी है ना जहाँ पर स्थित है, वही ओडिशा में है ना। कलिंगा रीजन जो था ये, तो यहीं के शासक जो है खारवेल, इनका उल्लेख इसमें है। इंस्क्रिप्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो तीनों ठीक है यहाँ भी। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? प्राचीन काल की बात करें तो बेसिकली वही जो है ना फॉरेस्ट लैंड, जो बिना जोती हुई भूमि है, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में रिया सिंघा इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है, तो किस राज्य से हैं ये, है ना? तो गुजरात, तो ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल जो है कन्वर्जन का पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सपोर्ट है इसमें स्थापित करने में इस प्लांट को, और जो पार्टनर्स हैं इसको स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली और एक कंपनी है थर्मैक्स लिमिटेड, इनके माध्यम से स्थापित किया जाएगा पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। सितंबर 2024 में भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो बेसिकली जो है ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है ना, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, SP धारकर जी हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मनकीडिया समुदाय को वनों पर आवास अधिकार प्राप्त हुआ है? बेसिकली देखिए क्या है वन अधिकार अधिनियम 2006, इसको एक तरीके से एक एक्ट है, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है ना रिकॉग्निशन करके एक एक्ट, उसी को दूसरे इस नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, खास करके जो ये हमारे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, तो क्या है कि इनकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है जो अब एक तरीके से वो जंगल का एरिया है, तो उन पे जो है इनको लाइवलीहुड और कल्चरल प्रैक्टिसेस के राइट्स प्रदान किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से, ठीक। तो इसमें सितंबर 2024 में ये मिला है मनकीडिया ट्राइब के लोग जो कि संबंधित है उड़ीसा से, ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पेपरलेस चुनाव कराया गया? है ना, बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन डिजिटल पूरी तरीके से कोशिश करी गई। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि भोपाल में एक पंचायत का बाई इलेक्शन हुआ है ना, तो उसमें ये जो है प्रक्रिया अपनाई गई, तो इसको ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण किया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण करवाया? इसको एक छोटी नाली की तरीके से समझ सकते हैं। तो इनका निर्माण जो है ये हुआ है देवराय प्रथम के द्वारा, ठीक है। देखिए मुगल शासक अकबर जो थर्ड मुगल शासक हुआ, इसके बारे में कुछ अभियान है। तो इन क्षेत्रों पे बेसिकली मुगल रूल एक तरीके से एस्टेब्लिश हुआ है ना, तो उसी को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इन सभी विकल्पों में से सबसे पहले जो है बात करें तो ये जो है इस पे बंगाल पे जो है इनका कह लीजिए इसको एनेक्स किया और यहाँ पे शासन हुआ 1574, ठीक है। फिर काबुल अफगानिस्तान में जो है ये अराउंड है 1581, ठीक है। फिर जो है सिंध का रीजन जो है पाकिस्तान वाला, तो ये जो है एनेक्स किया गया ठीक। और खानदेश की अगर हम बात करें तो ये जो है 1601, ठीक है। तो क्या कोड बन जाएगा C, D, A और B, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़िए, है ना, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं।
ठीक, इस पर्पस के लिए आप जैसे हमारे पेड ग्रुप में होंगे तो पता होगा ये सारी चीज़ें आपको दी गई हुई हैं। अगर आप अभी नए स्टूडेंट हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं सिलेक्शन तक की, तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में, है ना। ग्रुप्स चल रहे हैं लगातार, नए ग्रुप्स, आप पूरी तैयारी, है ना, जैसे कि डिस्कशंस के साथ या विदाउट डिस्कशन वाले ग्रुप्स में भी एडमिशन लेके स्टडी मटेरियल वाले में पूरी तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो साथ के साथ जो प्रीलिम्स के, ऐसे वाले हमारे ग्रुप्स भी हैं, है ना। तो इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर जो दिए गए हैं उन पर मिल जाएगी, या वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी हमारी 3 इन्फॉर्मेशन ये मोबाइल नंबर की आती है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, समय आपके पास अभी काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आप अभी से बिल्कुल आलस को त्याग करके पढ़ाई करने में लग जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसी क्रम में जो हम ये पेड क्विज देख रहे हैं, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में ये। ठीक है, तो इन सभी की जानकारी मैंने बता दी है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अब फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के कुछ इवेंट हमारे पास है, उसको कालक्रम में लगाना है। चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ पैक्ट, देखिए ये जो हुआ था बेसिकली मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में हुआ। ठीक, सबसे पहला इवेंट यही है। फिर चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ अमृतसर में अप्रैल 2000 कहते हैं 1919। ठीक है, तो कोड क्या बन गया, BACD। निम्नलिखित में से किसके पास दक्कन के अबला बाबा, जिसका अर्थ है गरीबों के दोस्त की उपाधि थी? तो दक्कन रीजन का ये बेसिकली सुल्तान कह रहे हैं, बीजापुर सल्तनत जो थी उसका किंग था ये, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, तो इसकी ही टाइटल है ये, है ना, फ्रेंड ऑफ द पुअर। साउथ इंडियन लिटरेचर्स में शिल्पाधिकारम और मणि मक्कलई 2 प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकें हैं, किस भाषा में लिखी गई हैं? तो जो है ये उस साउथ इंडियन बेसिकली तमिल रीजन की जो अर्ली सेंचुरीज में सारी कह सकते हैं कल्चरल लाइफ, सोसाइटी, अन्य जो चीज़ें हैं उस पर प्रकाश डालती है ना। तो ये लिखी गई थी तमिल भाषा में ही, ऑप्शन फर्स्ट। सम्राट अशोक की बात हो रही है, इनके शासनकाल में इन्होंने कई तरह के अधिकारी नियुक्त किए, तो उसी में से धार्मिक अधिकारी एक था जिसको क्या कहा जाता था, तो धम्म महामत्ता। इसका अर्थ इंग्लिश में समझ सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, कह सकते हैं इंस्पेक्टर ऑफ, है ना, धर्म, ऑप्शन फर्स्ट। बौद्ध संगीतियों के बारे में हमने शायद पहले भी बात की है, 4 हुई। तो किस संगीत के उपरांत महायान संप्रदाय, जो जैसे हीनयान और महायान संप्रदाय हैं इसमें, तो महायान की बात हो रही है ना, तो इसका उत्कर्ष हुआ यानी कि राइज हुआ तो 72 AD में हमारी हुई थी ना 4th वाली, यहाँ पे कुंडलवन कश्मीर में जो वसुमित्र ने प्रिसाइड की थी, वहीं पे इसकी शुरुआत होती है महायान की। अभी हमने ऊपर महावीर स्वामी की बात की थी, है ना, तो उनकी मृत्यु के पश्चात जैन धर्म के प्रमुख कौन बने? तो ये थे सुधर्मन स्वामी, है ना, सुधर्मन स्वामी, ऑप्शन बी। अब देखिए हम बात करेंगे महाजनपद जो 16 है, हमने शायद पहले बताया था कि इनकी लिस्टिंग, कैपिटल और लोकेशन वर्तमान भारत के संदर्भ में कहाँ पे है और उसको देखना है। तो अवंती एक था, उसकी राजधानी क्या थी? तो ये है उज्जैन, ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये मगध, ऑप्शन डी। कौशल एवं मगध जो ये महाजनपद हुए, तो उनके मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? देखेंगे लगभग 492 BC से 460 BC के मध्य ये सब संघर्ष की स्थितियां बनी रही। मगध के किंग थे अजातशत्रु, है ना, तो इनके काल से ये चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक, इसमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? तो बेसिकली कंपाइलेशन हुआ वल्लभी में 5th सेंचुरी AD में, श्वेतांबर थे इनके द्वारा 12 अंग का, है ना। ठीक है, तो इन 12 के नाम जो है हो सके तो एक बार देखें। अभी इन दोनों धर्म के समानता के संदर्भ में हमने क्वेश्चन ऊपर देखा था, फिर से एक चीज पूछी गई कि क्या समान नहीं है, तो वही आत्मदमन, सेल्फ सेपरेशन, है ना। बुद्धिज्म जो है इसके स्ट्रिक्टली कह सकते हैं रिजेक्ट करती है इस चीज को, तो अन्य चीजें कॉमन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार इसमें से किस राज्य पर राज्य करता था? बिंबिसार काफी पॉपुलर रूलर हुए, कहाँ के? मगध के। ठीक है, हरियंग डायनेस्टी। जैन जो है टेक्स्ट है तीर्थंकर्स के ऊपर लिखी हुई, जैन कल्प सूत्र, इसके राइटर का नाम बताना है, तो ये है भद्रबाहु।
मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो है यही चिकित्सक जो है गौतम बुद्ध से भी संबंधित रहा। इस घटना को पढ़ें तो ये था जीवक, ऑप्शन सी। ठीक, तो यहाँ पे हमने आज के क्वेश्चंस को देख लिया। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देखें, रिवाइज करें संबंधित फैक्ट्स को। एडमिशन की जानकारी मैंने आपको बताई है, आप चाहें तो बिल्कुल अभी से जुड़ जाइए, है ना, हमारे ग्रुप्स के साथ। बहुत ही नॉमिनल फी में आप एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर जो हैं उन पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।